साल 2005 में तमिल फिल्म अनियन की हिंदी रीमेक शंकर जो है रणवीर सिंह के साथ बनाने वाले हैं। बुधवार को ये खबर आई। गुरुवार को निर्माता रविचंद्रन ने नोटिस भेज दिया कि कहानी को आप कैसे ले सकते हैं बिना मेरी परमिशन के। लेकिन लगता है कि निर्देशक शंकर जो है इस बात पर अड़ ही चुके हैं और रणवीर के साथ फिल्म बनाकर ही मानेंगे। ऐसा लगा था कि फिल्म की अनाउंसमेंट हुई और 24 घंटे के अंदर वो बंद भी हो गई और ये अपने आप में एक इतिहास रच देगी कि अनाउंसमेंट के 24 घंटे में ही कोई फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन ऐसा नहीं है। शंकर ने साफ साफ एकदम कड़क लहजे में एक बात कह दी है और एक ओपन लेटर की तरह उन्होंने शेयर किया है। क्या लिखा है मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। रणवीर सिंह जो है अनियन के रीमेक में नजर आएंगे। हिंदी रीमेक में रणवीर के फैंस जो है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे, लेकिन जैसे ही रविचंद्रन निर्माता ने नोटिस भेजा तो ऐसा लगा अब ये फिल्म कैसे बनेगी। ये तो इनकी कहानी ही नहीं थी और बिना कहानी के कॉपीराइट लिए शंकर फिल्म कैसे बनाने चले थे। लेकिन अब उन्होंने साफ साफ एक लंबा चौड़ा लेटर जो है शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कहानी का मालिक मैं हूं, इसलिए मेरे अधिकार में हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता। बहुत लंबा लेटर है, लेकिन आपको जो है पूरा का पूरा इस बात को लेके क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों निर्माता ने इस फिल्म पर यह कहा कि वो नहीं बना सकते और अब शंकर क्यों कह रहे हैं कि वो बना सकते हैं। डियर सर, मैं 14 अप्रैल के आपके उस मेल को देखकर हैरान हूं जिसमें आपने लिखा है कि अनियन की स्टोरी के मालिक है। इस विषय में मैं कहूंगा कि फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी और हर वो इंसान जो फिल्म से जुड़ा था वह जानता है कि कहानी स्टोरी लाइन मेरी थी। इतना ही नहीं, फिल्म इसी टैगलाइन से रिलीज हुई थी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन शंकर के द्वारा। अपनी कहानी या स्क्रीन प्ले का किसी भी तरह से इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। साहित्यकार के रूप में मेरे अधिकार पर किसी भी हाल में इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। स्वर्गीय सुजाता जी के नाम पर मुझे हैरानी है। मैं आपको याद दिला दूं कि कल जो निर्माता ने स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि सुजाता से उन्होंने सारे राइट्स खरीदे थे और पूरी पेमेंट कर दी थी, क्योंकि वो मेरे द्वारा केवल फिल्म के लिए संवाद लिखने के लिए लाई गई थी और इसका बाकायदा क्रेडिट उन्हें दिया गया। वह किसी भी तरह से पटकथा या चरित्र चित्रण में शामिल नहीं थी और एक संवाद लेखक के अलावा उनका कोई एंगेजमेंट नहीं था। क्योंकि वो स्क्रिप्ट मेरी है इसलिए मैं किसी भी तरीके से उसका इस्तेमाल करने का हकदार हूँ। वास्तव में आपको इस फिल्म का रीमेक बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि लिखित रूप में आपको ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। मेरी ओर से लिखित में दिए गए असाइनमेंट के अभाव से इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि कहानी आपकी है। निर्माता के रूप में आपको फिल्म अनियन की सफलता से काफी फायदा हुआ और अब आप अनावश्यक रूप से मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स से खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे आपका कोई संबंध नहीं। ये बताने की जरूरत नहीं कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद आप इस तरह के बेबुनियाद दावे करना बंद करेंगे। ये जवाब बिना किसी पूर्वाग्रह के ही आपको दिया गया है और एक निर्देशक और लेखक के रूप में मेरी वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भी, ताकि ऐसे गैर कानूनी दावों से जो मेरे भविष्य की परियोजनाओं को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं उनको सच का पता चले। तो अब सच कौन है, सही कौन है, इसका इंतजार करना होगा। अगर फिल्म बनकर रिलीज हो जाती है तो शंकर सही थे, अगर लगता है कि फिल्म नहीं बनती तो फिर निर्माता रविचंद्रन सही थे। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरीके से अगर फिल्म के क्रेडिट में पूरा कहानी का क्रेडिट शंकर को दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि ये कहानी उनकी ही होगी। तो रणवीर फैन जो है आप खुश हो जाए, ये फिल्म देखने को जरूर मिलेगी।